हमारे सारे पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। जिस घर में माँ और बेटियों की चलती है, उस घर में बहुओं की दुर्दशा ऐसी होती है। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं अपनी शादी के बाद पहली बार हैदराबाद आया था। उस एक्सीडेंट में घर का हर आदमी मौजूद था, जिसमें मेरा 5 साल का बेटा भी था। मेरी आँखें जैसे मुंह को आ रही थी, मेरे जवान लड़खड़ा रहे थे और मैं इधर उधर तड़प तड़प कर अपनी बीवी और बच्चों को ढूंढ रहा था, लेकिन उन दोनों को वहाँ ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। खैर, घर वालों से मिलकर जब मैं अपने बेटे को गोद में लिया तो मैं जोर जोर से रोने लगा। उसकी नानी ने कहा, अमित, बच्चा मुझे दे दो। जब मेरी सास की आवाज़ आई तो फौरन ही मैंने अपनी पत्नी के बारे में पूछा कि कमला कहाँ है, कमला ठीक तो है? तो उसकी माँ ने बताया कि वह अभी हॉस्पिटल से घर लेकर आए हैं। तब परेशान मत हो, वह तुम्हारे इंतज़ार कर रही है। अपने सास की बात सुनकर मैं चुप हो गया। घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। रास्ते मैंने अपने बेटे को खिलाता रहा। अब वह मुझे देखकर पहचानने लगा था। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। अपनी पत्नी के बारे में मैं सोच रहा था, काश उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता। वह बिल्कुल ठीक होती तो वह मुझे देखकर कितना खुश होती। काश वह बिल्कुल भी ठीक हो। जब मैं उसे मिलूं तो मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। फिर घर के दरवाजे पर पहुँचे तो उसको मैंने नमस्ते किया। वह हल्की सी मुस्कुराए। उसके बाद वह उठकर बैठ गई और उससे और भी लोग, रिश्तेदार, सब मुझसे भी और मेरी पत्नी से भी मिलने आए थे। पूरे दिन घर में रिश्तेदारों का आना जाना होता रहा। मुझे अकेले में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी पत्नी से उसका हाल और उसकी एक्सीडेंट के बारे में पूछूं। बस लोग मुझे घेरे हुए थे और रिश्तेदार भी मेरे घर में आना जाना लगा हुआ था। मैं अपनी बीवी को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। मेरे दोस्त और वे लोग भी मेरे से मिलने आए थे। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक थी। वह अब उठकर चाय पानी भी कर रही थी और सभी रिश्तेदारों को भी चाय पानी दिए जा रही थी। शाम हुई तो कुछ भीड़ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी हो गए थे। सोचा कमला का कुछ मदद करूं। एक तो वह हॉस्पिटल से भी आई थी, ऊपर से सुबह से काम में ही लगी हुई थी। अभी मैं उठा ही था उसकी मदद करने के लिए, जब तक मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया, कमलेश बेटा इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ, कमला से कुछ बात करनी है। आ रहा हूँ, उसे छोड़ दो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे कौन सा काम करती है, वैसे पूरे टाइम तो हॉस्पिटल में इसके साथ मैंने इधर उधर धक्के खाए। अब आज आई है तो थोड़ा उसे काम भी करने दो। डॉक्टर ने बोला है उसके हाथ पैर चलाने दो। मम्मी के बात मेरे दिल से चुभी थी। जब मम्मी ने कहा यह कुछ काम नहीं करती तो मैं उस बात पर चुप कर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होगी। आखिर वह मेरी मम्मी है, वह गलत कैसे हो सकती है। रात को जब मैंने सोने चले गए तो कमला से कुछ बात करने का मौका मिला। कमला, इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बोला करती थी, याद है ना, पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी बहुत सी लड़ाई तो कभी मैडम से लड़ाई। कमला और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। कमला मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। जब वह पहले दिन नौकरी पर आई थी, मासूम सी पर बोलने में एकदम से तेज तर्रार, मीठी छुरी थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला
तो जॉब छोड़ दी, लेकिन कमला को कभी नहीं बोला उसको अपनाना चाहा था। तभी मम्मी को राजी किया, जो कि बड़ी मुश्किल से हाथ आई थी। मम्मी, आखिर वह दिन आ ही गया जब कमला और मैं एक हो गए। बस 1 महीने के लिए ही मैं अपने शादी के बाद पूरा महीना गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। कमलेश में बस कमला ने अभी इतना ही कहा था कि मेरे बेटे ने रोना शुरू कर दिया। कमला उसको चुप करवाने और सुलाने में लग गई। मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरा बेटे की रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। कमला, देखो टप्पू बेटा क्यों रो रहा है। टप्पू के बार बार आवाज़ से मैं उठ ही गया और मैं कमला को आवाज़ देने लगा। कमला आवाज़ देते देते बाहर आया। फिर से कमला को किचन में ही देखा। चीनी कंपनी है, चाय में कमला जरा चीनी लाना। अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय कमला के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया। आवाज़, नाश्ता तैयार है, देखो तुम्हारे लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। टेबल की मेज़ पर इधर उधर आओ। कमला कहाँ है, भूख लगी है। टप्पू, कराओ मुझे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं देखती हूँ। मम्मी ने मेरे हाथ में से टप्पू को ले लिया। कमला किचन में अकेली और पूरा खानदान, उसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे, खाने में बिजी हो गई। मम्मी तो कह रही थी कि कमला कोई काम ही नहीं करती, तो फिर यह क्या था। कमला और मेरा खाना बाहर गया है। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी। फिर कुछ ऐसा ही था जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम कमला का बस एक ही काम था, हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने मैं लगी रहती थी। मैं समझ चुका था कमला इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में जाने के बाद कमला फिर से कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो गई थी। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो गए थे। वह थोड़ी बदल चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, अब वह काम छोड़ दी थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी खुशी उसकी उठकर मदद कर देता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि कमला नाश्ता बना दो, नीतू आई है। नीतू मेरी बड़ी बहन का नाम था। जिस दिन शादी हमारे घर के करीब ही मेरे अंकल के घर में हुई थी। दीदी हमारे घर यूं ही रोज़ आ जाया करती थी। कमला की कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे मना करने के बावजूद खुद किचन गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि टप्पू भी सो रहा था, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में बिजी हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। कमलेश, प्लीज़ खाने की टेबल लगवा ले मेरे साथ। मैं सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और कमला की मदद करने लगा। यह बात किसी को भी अच्छा नहीं लगी। जब सब नाश्ते में से फ्री हो गए और कमला भी टप्पू को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी मैं एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो रहे थे। कमलेश, तुम जानते हो तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर तुम्हें ध्यान देना होगा। तुम मेरी बात सुनकर सुखी रहोगे, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। दीदी बोली, आपको मालूम है हम सब भाई बहन आपकी और मम्मी की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। कमलेश, तुम अपनी पत्नी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन उस हद तक जब तक तुम्हें कोई ना दिखे। अच्छा तो नहीं लगता
तुम बर्तन उठा रहे हो। अपनी पत्नी के साथ तुम जैसी आदत डालोगे वैसे ही रहोगे। जो उसके काम है वह उसको करने दिया करो, आखिर धीरे धीरे कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करना होगा। सोच लो, दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, कमला बराबर काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो टप्पू के लिए दूध बना दिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस फिर से विदेश जाऊं, बस फिर वहीं का होकर रह गया, क्योंकि मैं अब हैदराबाद में ही कंपनी में काम करता था। तभी उसी वक्त मुझे घर बैठे कंप्यूटर पर बहुत अच्छा काम मिला। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि कमला क्या करती रहती है। जब मेरे 4 बच्चे हो गए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी बेटियां अब स्कूल जाने लायक हो गई थी। मेरे टप्पू बेटा तो अब 5वीं क्लास में चला गया था। तभी मैंने और कमला ने फैसला किया कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ कमला नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों का सेल करूँगा। दीदी से मशवरा किया था, उन्होंने भी उसकी हामी भर ली। ठीक है, बस मम्मी को भूल मत जाना। मेरी तो ख्वाहिश ठीक है, मम्मी को साथ ले जाओ। लेकिन मम्मी अपने बच्चों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद बिजी थी। पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ले लेता और उनको दूसरी जगह पर भिजवा देता। कमला और मैं जब बिजी था और बच्चे पढ़ाई में और मेरा बेटा घर पर होते, लेकिन बेहद बिजी होते। एक कमला जॉब से वापस आए तो पहले की तरह चुस्त तो उतना महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। कमला रोज कहती कि डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज काम की वजह से ना जा पाता। सालों साल ही गुजरते रहे, ना मुझे टाइम मिला, ना कमला की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं खूब बीमार हुआ, पेट के दर्द से जैसे मेरी जान निकल गई। सिवाय कमला के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि मैं कमला के साथ जाती कर जाता हूँ, लेकिन एहसास शायद कुछ दिनों तक का होता। वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती। कमला जॉब वापस आकर खाना बनाने और पूरे घर को संभालने मेरी मदद के लिए आती, तो भी मैं अपनी थकान को आगे ले आता। और दीदी की वह बात, पत्नी की बेवजह मदद ना करना, सारी ज़िंदगी ही करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में मौजूद थी। कमला और मैं लड़ना शुरू कर देते। कभी टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती और कभी भी खाना ना बनाने पर वह, कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले, बस यही तो तुम एक करके वक्त गुजरने लगा। काफ़ी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। कमला अस्पताल में, उसको ट्रिप लगी है और मैं खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं और मेरे बच्चे, बस और कोई नहीं। मेरे घर वाले कमला से उसका हाल चाल पूछकर जा चुके हैं। सिवाय कमला की मम्मी और कोई नहीं जो उस वक्त खराब करते हैं। क्यों मेरी दीदी ने मुझे यह नहीं कहा कि तुम अपनी दीदी की मदद किया करो। यह हमारे समाज का सोच बहुत गंदा है। बहू है तो इंसान नहीं, जैसे कोई मशीन हो। मैं कमला को हर दफ़ा गलत कह देता था। बस मुझे यही लगता था कि बस काम से भागने के चक्कर में रहती है, क्योंकि हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने कमला को बदल डाला था। कमला जो ज़िंदगी खराब रह रही थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने हाथों से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत रखता, उसे अच्छा भी रखता, लेकिन पैसे की हद तक
कमला तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की शादी हो, मुझे तुम्हारे साथ ही आदत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता और बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी थक जाता हूँ। पूरा दिन मैं 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। कमला तुम सच कहती थी कमलेश, मर्द ही क्यों थकते हैं? आखिर औरत क्यों नहीं थकती? उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयान कर सके? मैं अपने सब भाइयों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा, जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनकी भी नखरे उठाओ, क्योंकि वो आप सबको पसंद करती है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी पत्नियां जवान और हसीन रहे, तारीफ़ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी पत्नियां जल्दी बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। और एक बात बहुत ज़रूरी है, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं इतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। मतलब कि पत्नी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और उसने आपके घर को संभाला होता है। मतलब आपको ज़्यादा मजबूत बनाना आपका काम है। आपके प्यार की और मदद की ज़रूरत पड़ती है। जो काम हमारे समाज में गलत निगाहों से देखा जाता है, एक औरत ही जो माँ होती है, बीवी होती है, बेटी होती है, तो उसकी कदर करना जानो, वह गलत कैसे हो सकती है। अपनी पत्नियों के उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर एक स्वर्ग जैसा हो जाए। तो कृपया मेरी बातों पर ध्यान दें। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सब अपने जीवन में बहुत खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।